हेलो विद्यार्थियों, आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए सामाजिक संरचना टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना क्या है, इस बारे में कई समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाओं से पहले हम अगर सामाजिक संरचना को समझें तो जब किसी भी तत्व या वस्तु, घटना या संगठन का अध्ययन किया जाता है तो सर्वप्रथम उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। कोई भी तत्व है, कोई भी वस्तु है तो उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले उसकी संरचना का अध्ययन करना होता है। जितने भी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान हैं, सभी सर्वप्रथम अपनी अध्ययन की वस्तु की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे, जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, उन्होंने भी समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान बताया है तथा समाज के अध्ययन को दो भागों में बांटा है, स्थैतिक अध्ययन और गतिक अध्ययन। स्थैतिक अध्ययन के अंदर ही हम समाज की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं और इसके बाद जो गतिक अध्ययन है तो उसके अंदर हम उसके फंक्शन, संरचना का जो कार्य होता है उसका अध्ययन करते हैं। सामाजिक संरचना को समझने से पहले हम अगर संरचना का अर्थ समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी की कोई न कोई संरचना अथवा ढांचा ज़रूर है। अगर हम किसी भौतिक वस्तु को देखें तो उसका आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ होता है, वही उसकी संरचना होती है। लेकिन अभौतिक चीज़ों की संरचना समझना थोड़ा कठिन है। संरचना एक जटिल समग्र है जिसमें अनेक इकाइयों एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित तथा निर्भर होती हैं और इनमें प्रकारात्मक एकता भी होती है। यानी कि हम ये कहें कि अभौतिक स्ट्रक्चर जो है समझना कठिन है और अगर उसको हम समझें तो आपस में इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे की परस्पर एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इस प्रकार की उनमें आपस में परस्पर निर्भरता होती है। तो जो ये इकाइयाँ होती हैं परस्पर जुड़कर एक जटिल समग्र बनाती है, उसे ही संरचना कहते हैं। अगर हम चूना, सीमेंट, ईंट, पत्थर, पानी, सरिये आदि को एक स्थान पर रख दें तो वह मकान नहीं बन जाता या मकान नहीं कहलाएगा जब तक कि हम उसे क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़े नहीं। तभी क्रमबद्ध रूप से वो एक स्ट्रक्चर का निर्माण यानी मकान का निर्माण कर पाता है। इसी प्रकार समाज की जो संरचना है वह भी एक इस प्रकार से संबंधित है कि प्रत्येक इकाई का कोई न कोई काम है समाज के अंदर और वो अपने काम के आधार पर अगर उसमें किसी प्रकार का विघटन होता है उस इकाई के अंदर तो पूरा समाज की संरचना जो है प्रभावित होती है और परिवर्तित हो जाती है और समाज का जो ढांचा है दूसरा रूप ले लेता है। अब हम सामाजिक संरचना के अर्थ और परिभाषा को देखें तो इसमें कई समाजशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जैसे कार्ल मानहीम है, मैकाइवर पेज है, पार्सन्स है, गिन्सबर्ग है, जॉनसन है, कोजर है, रेडक्लिफ ब्राउन है। इन सभी ने अपनी परिभाषाएं दी हैं जिसमें हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैकाइवर और पेज, इन्होंने क्या कहा है कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं।
जहाँ तक इसके निर्माण की बात है, आपका कहना है कि समूह के निर्माण के जितने तरीके, रीतियाँ या विधियाँ या प्रणालियाँ हैं, वे सब मिलकर सामाजिक संरचना को बनाती हैं। तो इस परिभाषा से हम क्या समझे कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके, किसी भी समूह का जो निर्माण होता है तो जिस रूप में वो संयुक्त तरीके हैं वही सामाजिक संरचना है। यानी कि कोई समूह का निर्माण यदि रीतियों, विधियों, प्रणालियों से होता है तो ये सब जो क्या है वो सामाजिक संरचना का हिस्सा है और ये सब मिलकर ही सामाजिक संरचना बनाते हैं। अब आती है पार्सन्स की परिभाषा। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। यहाँ हम क्या समझे कि सामाजिक संरचना जो है, समाज में पाई जाने वाली जो भी संस्थाएं हैं, जो भी एजेंसियां हैं, जो भी प्रतिमान हैं, प्रतिमान मतलब प्रथाएं, रीति रिवाज, जनरीतियाँ, संस्थाएं, विद्यालय, परिवार, पड़ोस, ये सब संस्थाएं हैं, विवाह, ये सारी संस्थाएं हैं। और समाजीकरण के जो साधन हैं वो भी संस्थाएं हैं। और इन सब में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं उनके द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति, यानी वो जो पद पे हैं और उनके द्वारा किया गया कार्य आपस में इस प्रकार से गुथे हुए हैं और विशिष्ट क्रमबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो बनती है स्ट्रक्चर, संरचना, उसी को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। अब आगे समाजशास्त्री गिन्सबर्ग हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख रूपों जैसे समूह, समितियों, संस्थाओं के प्रकार और इनके संकुल से संबंधित होता है, जिनसे समाज का निर्माण होता है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं सामाजिक गिन्सबर्ग महोदय कि जिन तत्वों से समाज का निर्माण होता है, तो समाज का निर्माण समूह, समितियों और संस्थाओं से होता है। उनके संगठन को ही सामाजिक संरचना कहते हैं। इस प्रकार समाज की संरचना को अगर हम देखें, समाज में पाई जाने विभिन्न संस्थाएं, रीति रिवाज और व्यक्तियों के आपस में किए गए कार्य, उनके पद, उनकी निभाई गई भूमिका आपस में मिलकर एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। तो इसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं।